इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है। आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए हैं। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है। राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम। एक बात याद रखिए, भूलिए मत, आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे। हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिस दिन यह किताब लिखी गई थी, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। सालों के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे देश का जो झंडा है वो तिरंगा होगा। सालों के लिए आरएसएस ने तिरंगा को सलूट नहीं मारा था। यह सच है। आज जो भी कहें, उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं और अंबानी अदानी को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाना चाहते हैं। और हमारी विचारधारा कहती है कि यह देश हर जात का, हर धर्म का है, हर भाषा का है। आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं तो टीवी पर, अखबारों में सरकार के नुमाइंदों द्वारा आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है। लेकिन आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाएं उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए या 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल में सरकारें चलाने के लिए, शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए जो महिलाओं को सदैव आश्रित रहने की सीख देती है, महिलाओं को दोयम दर्जा समझने के लिए और देने के लिए अपनी संस्था तक में जगह नहीं दी गई है, हाशिए पर पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का समझने और मानने के लिए, सामाजिक न्याय और आरक्षण की खिलाफत करने के लिए,
आज तक एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी प्रमुख न चुनने के लिए, घोर सांप्रदायिक और घोर जातिवादी होने के लिए, आखिर किस चीज के लिए आरएसएस का महिमा मंडन किया जाए, आरएसएस का गुणगान हो? ये जो लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का महिमा मंडन किया, ये असल में बौखलाहट है कि किसी भी तरह उसे कुछ मान्यता मिल जाए। लेकिन ना भाषण से, ना सिक्का जारी करने से आरएसएस का सिया सच बदला जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग का नतीजा, ज्यादा दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है। बस आरएसएस के पूर्व प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुजरा, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान बोलते हुए सुन लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही ट्रेनिंग है। किसी ने ठीक ही तो कहा है, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संग में गए। और ये सच्चाई आज तक यही है। आज भी नफरत फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का, पोलराइज करने का, भाई को भाई से लड़ाने का काम आरएसएस और उससे प्रेरित लोग जो सरकार में हैं वो मुस्तैद हैं। आपको सिक्का ही जारी करना था आरएसएस को समर्पित करने के लिए, तो 60 रुपए का करते, क्योंकि 60 रुपए पेंशन लेते थे सावरकर, या पाउंड स्टर्लिंग में करते। पीछे भारत माता की आपने का चित्र क्यों लगाया, विक्टोरिया का लगाते। जो मन में है वो लाना चाहिए ना, ये ढोंग क्यों, ये स्वांग क्यों? डाक टिकट ब्रिटिश पोस्ट की होनी चाहिए, खतो खिताबत आप करते थे, माफीनामे लिखते थे, तो स्टैंप भी वहीं की होनी चाहिए थी। अब हमने सुना है कि दिल्ली के विद्यालयों में पाठ्यक्रम में आरएसएस को ला रहे हैं। क्या लाएंगे आरएसएस को? आरएसएस का अगर आप वर्णन करेंगे तो क्या ये लिखेंगे कि गोलवालकर ने सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी की बात की, हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते ये बात की? क्या आप ये लिखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजी हुकूमत को चिट्ठी लिखी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए? क्या ये लिखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकारें चलाई, जहां असेंबलीज में पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित हो रहे थे और ये चुप रहे? क्या ये लिखेंगे कि तिरंगे का विरोध सदैव आरएसएस ने किया, कई केसेस इन पर हुए? ये सब लिखना पड़ेगा ना। पटेल, सरदार पटेल को जो आपने लिख कर दिया था एफिडेविट एक तरह से कि साहब हम राजनीति नहीं करेंगे, हम सांस्कृतिक संगठन रहेंगे, हम अफवाहें नहीं फैलाएंगे, हम गोपनीय नहीं रहेंगे, ये सब लिखेंगे? ये लिखेंगे तो 3 चैप्टर्स होने चाहिए उसके, धोखा, गद्दारी और मक्कारी। ये संदिग्ध संगठन है, ये बीमार संगठन है। इसका इलाज ये देश करेगा, ये पुण्य भूमि करेगी, जहां गौतम बुद्ध चले हैं, जहां कबीर चले हैं, जहां गुरु नानक देव चले हैं। ये भूमि इनका इलाज करेगी, हमेशा किया है, आगे भी करेगी। अब नए नए नायक, इनके तो नायक है नहीं, तो साहब कहते हैं अब हेमू कलानी संघी थे। इससे ज्यादा बड़ा झूठ कभी सुना आपने? हेमू कलानी स्वराज सेना, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का एक अंग था, उसके सदस्य थे। अब हेमू कलानी जी को भी अपना बता रहे हैं। शहीद हेमू कलानी आपकी किस्मत में नहीं है, आपकी किस्मत में पप्पू कलानी है, उसी से आप खुश रहिए, क्योंकि यही आपका आचार है, यही आपका विचार है। तो जैसा आप हैं वैसे ही लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे। खैर, आप जितना गोडसे को आप जितना ऊपर चढ़ाना चाहें चढ़ाइए, गांधी को जितना आप अपमानित करना चाहें करिए, जैसे कल आपने किया। देश तो गांधी का ही था, गांधी का ही है और गांधी का ही रहेगा। इस विश्व में पहचान भारत की गांधी से होगी। आप जैसे लोग, फांसीवादी लोग, निकृष्ट राजनीति, निकृष्ट विचारधारा वाले लोग, दूध में मक्खी की तरह इतिहास उनको फेंक देता है। आपके साथ वही होने वाला है। जय हिंद, जय बापू।